तो बच्चों, हम 9वीं कक्षा में हिंदी में दूसरे पाठ का नाम क्या है? गाने वाली चिड़िया। तो पाठ दूसरा है गाने वाली चिड़िया। तो ये है हमारा दूसरा पाठ। तो एक बार मैं आपको समझाता हूँ कि गाने वाली चिड़िया, इसके बारे में मैं आपको बताने से पहले एक बार सुनो। एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उस महल पर उसे बहुत गर्व करता था, यानी घमंड करता था। उस महल को देखने के लिए दुनिया भर के कोने कोने से कई लोग आते थे। कई यात्री भी जाते थे। यात्री यानी क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वालों को यात्री कहते हैं। ये यात्री लोग क्या करते हैं? यात्रा वर्णन लिखते हैं। यात्रा वर्णन के बारे में बताया था। यात्रा वर्णन क्या है? यानी क्या है? इंसान, एक व्यक्ति, यात्रा करने वाला व्यक्ति जहाँ जहाँ पर जाता है वहाँ की संस्कृति, संप्रदाय और सभ्यता के बारे में उस किताब में लिखता है, और वे दूसरी कहाँ जगह जाता है वहाँ पर प्रचार और प्रसार करता है। तो इस राजा का महल को देखने के लिए कई लोग यात्री आते थे, और उसके महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी है। उन्होंने इस यात्रा वर्णन में किसके बारे में लिखा है? गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा है। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती है। चिड़िया कहाँ पर रहती है? महल के पास वाले जंगल में रहती है। तो क्या होता है देखेंगे। राजा भी इस चिड़िया को नहीं देखा है। वो कहता है कि अपने सैनिकों से बुलाकर कहता है कि जाकर उस चिड़िया को लेकर आओ। सैनिकों को भी पता नहीं कि वह चिड़िया कहाँ रहती है। वह चिड़िया पास वाले जंगल में ही रहती है। सैनिक लोग जंगल में जाकर ढूंढने लगते हैं, और उन सैनिकों को एक लड़की मिलती है। लकड़ी नहीं, लड़की। एक लड़की मिलती है। तो सैनिक लोग उस लड़की से पूछते हैं कि हम गाने वाली चिड़िया के बारे में ढूंढ रहे हैं। गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वह लड़की कहती है कि हाँ, मैं गाने वाली चिड़िया को जानती हूँ। वह बहुत मधुर स्वर में गाती है। सुबह के समय मैं काम करके शाम के समय घर लौटती हूँ तो जब बहुत मधुर स्वर में गाती है, यानी बहुत मीठा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। तो राजा की बातें सुनकर सैनिक लोग जंगल में जाते हैं, चिड़िया को बारे में ढूंढते हैं। लड़की मिलती है। लड़की से पूछने पर लड़की इस तरह कहती है कि वे अच्छा गाती है। तो सैनिक अनुरोध करते हैं। सैनिक लड़की से पूछते हैं कि क्या आप हमें उस चिड़िया के बारे में बताएंगे? अवश्य बताऊंगी, बोलकर लड़की कहती है कि उस चिड़िया के सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी। सैनिकों ने उस लड़की से प्रार्थना की है विनम्रता से, और वे चिड़िया से पूछ रही है। कौन? लड़की। चिड़िया को आवाज देती कि और चिड़िया आती है, और लड़की कहती है कि गाना, हमारे राजा आपका गाना सुनना चाहते हैं, क्या आप इसका गाना सुनाओगी? क्या आपका गाना? तो लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोलती है कि इस हरे भरे जंगलों में मेरा संगीत इस हरे भरे जंगलों में अच्छा रहता है। फिर भी राजा की बात मानकर चिड़िया कहाँ पर जाती है? राजसभा में जाती है। अगले दिन दरबार लगता है। सभी लोग आते हैं। उड़ते हुए लड़की आती है। लड़की के सभी लोग इंतजार में रहते हैं, और इतने में मधुर आवाज आती है और चिड़िया वहां पर आती है और गाना गाने लगती है। गाने को सुनकर राजा मुग्ध हो जाता है, और आंखों में से खुशी के आंसू निकलते हैं। तो जब राजा कहता है कि उस चिड़िया को वहीं पर रह जाने के लिए कहता है, तो चिड़िया कहती है कि मैं आपकी बात सुनकर मैं यहाँ पर इस राजमहल में रह जाती हूँ। तो राजा कहता है कि मैं आपके लिए सोने का पिंजरा बनाता हूँ। जब सोने का पिंजरा बनवाता है तो इस चिड़िया को सोने के पिंजरे में रखता है। सभी इंतजाम उस चिड़िया के लिए कर वह रखता है। तो इस गाने के बारे में पूरे राज्य में धूम मच जाती है, चर्चा है। सभी लोग बोलते हैं कि क्या गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, कितने सुंदर गा रहे हैं।
तो इस तरह जो कुछ चिड़िया मांगती है वह सब कुछ चिड़िया को देने के लिए राजा तैयार होता है। तो फिर एक दिन क्या होती है, अचानक सडनली चिड़िया को किसानों की याद आ जाती है। किनकी याद आ जाती है? किसानों की याद आ जाती है। याद आने पर वो क्या करती है, पिंजरे से उड़ जाती है। पिंजरे से उड़ जाती है। पिंजरा कैसा है? सोने का। सोने के पिंजरे से वह उड़ जाती है और खेतों में जाकर सनी किसानों को अच्छा गाना सुनाने लगती है। यह बात सुनकर, यह बात देखकर राजा आता है, देखता है तो पिंजरा खाली रहता है। पिंजरे में चिड़िया न रहती है। उसकी याद में, किसकी याद में? चिड़िया की याद में राजा क्या हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है। अस्वस्थ, अस्वस्थ यानी बीमार हो जाता है। तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि राजा को क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। सभी लोग पहचानते हैं कि राजा को, सभी लोग डर जाते हैं कि राजा की अस्वस्थता कैसे दूर करेंगे, राजा को किस तरह बचा लेंगे। तो हमारे पास भी हमारा जो पसंद का इंसान रहता है हमारे घर में, अगर उसे कुछ हो गया, जो बुखार आया है या सर दर्द हो रहा है, तो माँ और पिता, घर वाले पूरे उसके लिए तरसते रहते हैं कि अरे बच्चा ऐसा हुआ, बच्चा ऐसा हुआ। यहाँ पर भी राजा के बारे में प्रजा सोचते हुए क्या है, बहुत दुखी हुई है, तो इस तरह राजा को बचा ले। तो एक दिन अचानक राजा क्या करता है, धीमी आवाज में, स्लो वॉइस, छोटी सी आवाज में वो कहता है कि संगीत। क्या कहता है? संगीत, संगीत, संगीत बोलकर कहता है, मुझे चिड़िया का गाना सुनाओ। तो वह दुखी हो गया राजा के, चिड़िया के चिड़िया का गाना सुनाओ, चिड़िया का गाना सुनाओ, मुझे चिड़िया का गाना सुनाओ बोलकर राजा धीमी आवाज में कहता है। सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे लाए। सभी सोचने लगते हैं कि चिड़िया तो चली गई, उसे हम किस तरह लाएंगे। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया है। तभी उन्हें क्या हुआ है, मधुर संगीत, फिर से अच्छे से संगीत सुनाई दिया, म्यूजिक सुनाई दिया है। वे सब आवाज की ओर देखने लगे। आवाज आती गिरी, कहाँ से आ रही आवाज, इस तरह देख रहे, देखे कौन, सभी है नहीं वहां पे, जो कुछ भी उपस्थित है वो सभी लोग। चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी। चिड़िया का क्या कर रही थी, अपने मधुर आवाज में गा रही थी। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। यह देखते ही क्या हो गए, सबके जान में जान आ गई। जान में जान आ जाना यानी खोई हुई चीज को हमें मिल जाने से जान में, यानी जो अब थोड़े बहुत पैसे हमारे 10,000 या 5,000 कहीं घूम जाते हैं घर में ही, फिर भी हम उसे ढूंढ कर निकालते, जब इतना अच्छा हुआ है, पैसे मिल गए सो। तो इस तरह ये पहला, दूसरे पार्ट में गाने वाली चिड़िया के बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब सामने पढ़ेंगे, किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया है। तो चिड़िया को कैसे पता चला है कि राजा अस्वस्थ है? क्योंकि किसान जाकर जंगल में कहते हैं, किससे कहते हैं? चिड़िया से कहते हैं कि हमारे राजा अस्वस्थ हो गए हैं, आप आओ उसे गाना सुनाओ। ये बात सुनकर किसान लोग कहते हैं, यह बात सुनकर वो क्या करती है, फिर से राजा के पास आती है। तुरंत वह राजा के अपने संगीत सुनाने आ पहुंची है। तुरंत यानी इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी वह राजमहल में आती है और अपना गाना सुनाने लगती है। जैसे जैसे वह गाना गाती वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती है। तो एक ही दिन में अस्वस्थता, बीमारपन दूर होता है क्या? नहीं, रोज थोड़ा संगीत, चिड़िया का गाना सुनकर वो क्या होता है, रोज थोड़ा थोड़ा धीरे 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 वो क्या होता है, स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ है नहीं, अच्छा, धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गया। तो चिड़िया से बोला, प्यारी चिड़िया मेरे पास लौट आओ। तो चिड़िया फिर बाद में चिड़िया से बात करता है, कौन? राजा। क्या कहता है, प्यारी चिड़िया मेरे पास रह जाओ, मेरे पास लौट आओ। चिड़िया तो चली जाती है जंगल में। जंगल में क्यों? मैं इससे पहले आपको कहा था कि हम किसी को भी बंदी बना कर, यानी बांध कर नहीं रह सकते, चाहे वो इंसान होने दो या जानवर होने दो या पशु पक्षी होने दो।
अब इंसान होने दो, क्या कोई आपने बांध के रखी तो हम अच्छी तरह रह सकते हैं क्या? नहीं। तो इसी तरह जानवर होने दो या पशु होने दो या पक्षी होने दो, यानी चिड़िया होने दो। अब तोता है या चिड़िया है, उसे बांध कर रखते तो क्या अच्छा रहता है क्या? बांध कर कुछ अच्छे से पकवान रख कर भी उसे हम खाने के लिए दिए तो वो खाता है क्या? नहीं खाता। सोने के पिंजरे में बंद करने पर भी वह नहीं खाता है। क्यों? वे पक्षी है, इसके क्या है? पर है। हम सभी लोग तो आसमान में नहीं उड़ सकते, लेकिन वो उड़ सकते हैं। उन्हें उड़ना अच्छा लगता है और पेड़ पौधों के ऊपर बैठ कर अच्छा मौज मस्ती करना अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम किसी जीव जंतु को बंदी नहीं बनाना चाहिए। तो राजा कहता है कि अब मेरे पास लौट आओ, हम तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूंगा। वो कहता है कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं हर पल आपको क्या करता हूँ, राजमहल में रखता हूँ, राजमहल में रखता हूँ, राजमहल में रखूंगा। चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। चिड़िया कहती है, किससे कहती है? राजा से कहती है। क्या कहती है? नहीं महाराज, मेरा संगीत मेहनत करने वालों को, मेहनत करने वालों को भी सुनना है, सुनाना है। सुनाना है नहीं बोलना, समझाना, सुनना, दूसरों को सुनाना है। तो चिड़िया कहती है कि संगीत मेहनत करने वालों को सुनाना है। तो देखिए बच्चों, हम रोज 8 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार रोज स्कूल आते हैं। सुबह उठते कि वो ये पूरी तरह स्नान करना, कपड़े पहनना, नाश्ता करना, टिफिन बन लेना, किताबें देख लेना, जूते पहनना, फिर घर भागते भागते पाठशाला आना। पाठशाला आने के बाद पीरियड शुरू होते, वो टीचर आती है, ये टीचर आती है, वो बोलती है, ये बोलती है, पूरे ध्यान में रख लेना। और तो फिर में स्टडी अवर शुरू होते हैं। स्टडी अवर शुरू हुए जब पढ़ना है, फिर लिखना है, फिर करेक्शन करवा लेना है, फिर वो डायरी में होमवर्क लिखना पड़ता है। तो इस तरह बहुत से काम हम पाठशाला आने पर करना पड़ता है। इसीलिए हम पाठशाला वालों को, हमको ही नहीं, पूरे दुनिया में रविवार, कौन सा वार? रविवार, यानी संडे के दिन हमें छुट्टी दिया गया है। रविवार, संडे के दिन हमें छुट्टी दिया गया है। तो इसीलिए देखो बच्चों, रविवार के दिन, संडे के दिन आए जब हम क्या करते हैं? शनिवार के दिन ही हम बहुत रात तक जगते हैं, यानी 12-1 बजे तक भी हम ना सोकर सिनेमा देखते हैं, कुछ बातें खानी करते हैं, उनसे चैटिंग करते हैं, और सुबह देर से उठते हैं। कहीं पर भी जाना नहीं है तो हम देर से उठते हैं, अगर कहीं पर जाना है तो फिर से जल्दी उठते हैं, देर से उठते हैं, सब कुछ देर से होता है। नहाना, ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करना, दोपहर का खाना खाना, फिर शाम में थोड़ा बहुत दिन तमाम खेलना। छोटे बच्चे तो खेलते हैं, बड़े बच्चे और ऐसे रहे तो कुछ घर में रहे तो वो लोग टीवी देखते हैं, नहीं तो कहीं बाहर जाते हैं। अगर बाहर जाना है तो सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं, फिर से क्यों? सिनेमा जाना रहता है, शॉपिंग करना रहता है, खरीदी करना रहता है, और होटल में खाना रहता है। ये पूरा करने के लिए हम जल्दी ये होना पड़ता है। तो इस तरह हमें हफ्ते में एक दिन, सप्ताह में एक दिन, सप्ताह है नहीं 1 वीक, एक दिन हमें छुट्टी मिलती है। उस छुट्टी के दिन हम पूरी तरह खुशी से निभाते हैं। खुशी से निभाने के बाद हमें फिर से स्फूर्ति आ जाता है, यानी एनर्जी आ जाती है, फिर से 8 दिन हम अच्छी तरह काम कर सके। तो चिड़िया कहती है कि मेहनत करने वालों को भी सुनाना है, मैं हर दिन यहाँ आऊंगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊंगी। तो देखिए, चिड़िया कहती है कि मैं मेहनत करने वालों को अपना गाना सुनाती हूँ, और आप अनुरोध कर रहे हैं, आप मुझे बोल रहे हैं, आप मुझे मांग रहे हैं कि, तो इसीलिए मैं हर रोज यहाँ पर आकर यह गाना, मेरा गाना आपको अवश्य सुनाऊंगी, अपना संगीत सुनाऊंगी। तो देखिए बच्चों, चिड़िया के बारे में, चिड़िया को इतनी सोच है तो हम जैसे इंसानों को कैसे सोच रहना चाहिए। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य होता है कि ड्यूटी होता है कि हम भी दूसरों के लिए कुछ काम कर सके, हम भी दूसरों के लिए कुछ काम कर सके। दूसरों के लिए हमको क्या काम कर सकते हैं? बोलिए बच्चों, आप क्या कर सकते हैं? पहले आप एक करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए अपने माता पिता के लिए, अपने
आपके लिए, और दूसरों के लिए करना है तो घर जाकर आप घर में कुछ थोड़ा बहुत काम कीजिए, आपके माता जी की मदद कीजिए, जैसा कि झाड़ू लगाना, घर के में कुछ काटना है, बाहर से कुछ लाना है, ऐसा सब कुछ आप कर सकते हैं। तो इस तरह हम दूसरों को काम आना ही मानव का प्रथम कर्तव्य है। तो मैं आपको बताया था कि संगीत का, गीत का हमारा जीवन में बहुत महत्व है। त्योहारों पर, ईदों पर, उत्सवों पर, कुछ छोटे बड़े फंक्शंस होने पर हम घर में क्या करते, संगीत लगाते, होम थिएटर लगाते, गाना डाल देते। सुबह के टाइम में भक्ति के गाने, धुन, ओम नमः शिवाय, साई राम, साई श्याम, ऐसे पूरे लगाते हुए हम घर का काम कर देते। और दोपहर में टीवी देखते हैं, शाम के समय फिर से होम थिएटर में संगीत सुनते हैं, नहीं तो तरह तरह सिनेमा के गाने सुनते हैं। इससे सुनने से क्या होता है, हमारे शरीर में एक प्रकार की शक्ति आ जाती है। तो जब क्या होता है कि देखेंगे, चिड़िया की बात ने राजा पर गहरा असर डाला है। चिड़िया की बातों ने, चिड़िया की बातें यानी चिड़िया ने क्या कहा है, महाराज मेहनत करने वालों को संगीत मैं सुनाऊंगी और यहाँ पर आकर मैं आपको भी संगीत सुनाऊंगी। ये बातें सुनकर राजा पर बहुत गहरा असर पड़ा। गहरा है डीप, बहुत असर पड़ना, असर डाला यानी प्रभाव। राजा ने कहा, वाह तुम महान हो चिड़िया। राजा ने कहा, ग्रेट, वाह यू आर ग्रेट, आप बहुत महान हो। वाह तुम महान हो चिड़िया, महान मीन्स ग्रेट। तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो। राजा कह रहा है कि चिड़िया से, तुम यानी चिड़िया, तुम मजदूरों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो। त्याग यानी छोड़ देना। तो देखिए, राजा ने कहा था, चिड़िया से कहा था कि आप राजमहल में रह जाओ, तुम राजमहल में रह जाओ, मैं सब तरह आपकी इच्छाएं पूरी करता हूँ। थोड़े दिन राजमहल रहती है, सोने के पिंजरे में रहते हैं, सब कुछ इच्छा पूरी होती है। फिर भी चिड़िया नाखुश होकर, यानी खुश ना होकर जंगल जाती है, सैनिकों को गाने सुनाती है। यह बात राजा को समझ में आ गई और वो कहता है कि छोटे से चिड़िया होकर आप दूसरों की मदद करना चाहती हो तो क्यों नहीं मैं भी उनके लिए काम आ सकूंगी। किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप किसानों के लिए इतना कर रही हो, राजमहल का सुख त्याग कर रही हो, क्या मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्या। इसका मतलब वो करना चाहता है, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज। चिड़िया बोली, हाँ महाराज, क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं महाराज। मजदूरों किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। मजदूरों और किसानों, मजदूरों के बारे में मैं बताया, मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं, किसान भी दिन रात मेहनत करते हैं। मजदूर देखिए, अब हमें कुछ घर बनाना है तो क्या होना चाहिए, मिस्त्री होना, पहले इंजीनियर होना चाहिए। क्यों, प्लान। अब हमारे पास एक जगह है, स्थान है, तो एक इंजीनियर होना चाहिए। वो आके बोलता है, यहाँ पर ये चूल्हे का कमरा, यहाँ पे गेस्ट रूम, यहाँ पे डाइनिंग रूम, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम, यहाँ पे बेडरूम, यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम बनाओ, बोल प्लान बनना चाहिए। फिर बाद में क्या होना है, मिस्त्री की जरूरत। फिर उससे पहले हम रेती लाना पड़ता है, सीमेंट लाना पड़ता है, और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, थोड़े साधना लाना पड़ता है। फिर बाद में मिस्त्री आता है, वो पूरा क्या करता है, फिर वो प्लान के हिसाब से, वो नक्शे के हिसाब से अपने आप भी क्या करता है, घर बनना शुरू करता है। फिर वहाँ पे करंट, बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बोर होना चाहिए, संप होना चाहिए। तो इस तरह सब प्रकार के साधन वहाँ पर होने से हमें हमारा काम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो देखिए, इसलिए हम भी दूसरों के मदद करना चाहिए। किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। किसानों के बारे में, ये तो हो गया मजदूर यानी लेबर, किसान यानी फार्मर। तो किसान क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कहाँ पर, खेतों में दिन रात वो मेहनत करते हैं और हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं। बच्चों, ये सोचो कि अगर किसान नहीं रहते तो आप क्या खाते हैं आप, कुछ भी नहीं। आप कहते होंगे, सर हम तो ब्रेड खाते हैं सर,
ब्रेड भी बनता है गेहूं से, ब्रेड भी बनता है गेहूं से, गेहूं के आटे से बनता है। तो फिर ऐसा वो किसान नहीं तो हम भी नहीं है। तो चिड़िया कहती है कि हम भी किसानों की मदद, मजदूरों की मदद करना चाहिए। सोचना, सहायता करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य यानी ड्यूटी, करना हमारा कर्तव्य, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता है। क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता। सुखदाता यानी, दाता यानी देने वाला, दाता यानी देने वाला, सुख दाता, सुख दाता। अन्नदाता, तो सुखदाता यानी सुख देने वाला। मजदूर लोग सुख देते हैं, अच्छा सा घर निर्माण करके तैयार करके, हम उसमें रहते हैं जाकर, तो इनके द्वारा हमें सुख मिलता है। और किसान, अन्नदाता यानी अन्न देने वाला यानी किसान, किसानों के द्वारा भी हमें सुख मिलता है। वो अनाज उगाते हैं, फसल उगाते हैं, दाल उगाते हैं, सब कुछ उगाने के बाद हम उसे खाकर, साग सब्जी चावल रोटी वो मिलाकर खाकर हम अच्छा सा सुख से रहते हैं। तो बच्चों, ये है कि हमारा आज का यह पाठ। हम भी क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए सोचना चाहिए, दूसरों के लिए सोचना चाहिए। हमारा जीवन, ये इंसान का जीवन दूसरों के लिए काम आना चाहिए। इस पाठ में जैसा कि चिड़िया करती है और जैसा कि राजा करता है, तो हम भी दूसरों के लिए काम आएंगे। तो ये है हमारा आज का दूसरे पाठ का अंतिम क्लास। तो बच्चों, कैसा लगा पाठ आपको? अच्छा लगा है ना? तो आप भी दूसरों की मदद करेंगे ना? घर में ही नहीं बच्चों, कहीं पर आपके आजू बाजू रहने वाले रहने दो, कोई भी रहने वाले, तो हम उसे मदद कर सकते हैं। आपके घर के बाजू एक छोटा सा बच्चा रहता है, स्कूल जाता है, उसके पास पैसे नहीं है, वो किताबें नहीं खरीद सकता है, आपकी किताब में के थोड़ा लिखने के लिए थोड़ा दे दो। नहीं, उसके पास नोटबुक नहीं तो आपके पिछले साल के जो रफ नोटबुक्स रहते हैं वो दे सकते हैं। नहीं, आपके पास पेंसिल, 2 पेंसिल है तो एक पेंसिल दे सकते हैं। नहीं तो आपको कुछ पढ़ने आता है तो उसे बुलाकर पढ़ना सिखा सकते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा गाने वाली चिड़िया। देखो, एक चिड़िया होकर, एक पंछी होकर दूसरों के बारे में इतना सोचकर, अपना त्याग भावना को छोड़कर, राजमहल का सुख भी छोड़कर वो क्या करती है, किसानों के लिए मदद करती है। हम भी हमारा त्याग भावना भूलकर, थोड़ा सा सुख सुविधा भूलकर हम दूसरों की मदद करना चाहिए। तो बच्चों, ये है हमारा पाठ गाने वाली चिड़िया। धन्यवाद।